वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखिए, स्मॉल कैप हर लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर रिटर्न ज़्यादा होती है तो रिस्क भी ज़्यादा होती है। सबसे कम रिस्क कौन होता है? वो होता है जिसमें लेस वोलेटिलिटी होती है, वो है लार्ज कैप। उसके बाद थोड़ा कम आप स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कोई भी फंड लेने से पहले आप अपने रिस्क को देखें, रिस्क को समझें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें, फिर कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो समझते हैं स्मॉल कैप के बारे में। तो आज बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप के बारे में। तो क्वांट स्मॉल कैप ने जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है वो 13.47% का रिटर्न दिया है। ये फंड लॉन्च हुई थी 1996 नवंबर 24 को। इसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.59% का एक्सपेंस रेशियो है। जो मिनिमम आप सिप कर सकते हो वो 1,000 रुपये से कर सकते हो, और जो मिनिमम लमसम कर सकते हो आप वो 5,000 रुपये का आप लमसम कर सकते हो। बट कोई भी फंड आप देखते तो सबसे पहले आपको नजर आता है कि रिटर्न क्या दिया है। तो कोई भी फंड का रिटर्न आप 1 या 2 या 3 साल के नहीं देखे। अगर 10 साल का परफॉर्मेंस आपको है, क्योंकि फंड भी 10 साल पुरानी होनी चाहिए। तो अगर फंड का 10 साल का परफॉर्मेंस आप देखो तो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, मार्केट बहुत रैली करती है और वो फंड अच्छा करता है, तो फंड की स्ट्रैटेजी क्या है वो समझ में नहीं आती। तो कोई भी फंड को मिनिमम 5 साल का रिटर्न और एक कंसिस्टेंट रिटर्न डिलीवर होना चाहिए। तो इस फंड का अगर आप 10 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, एवरेज तो 21.07% है। 5 ईयर्स का है 46.66%, 3 ईयर्स का 28.3%, 1 ईयर का 38.08%, और 6 मंथ्स का जो रिटर्न है वो है 6.19%। जो इनका इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो स्मॉल कैप 250 TRI है। तो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है इन्होंने। तो बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे तो 10 साल में 16.82% का रिटर्न दिया है, बट 10 ईयर्स में जो इस फंड ने रिटर्न डिलीवर किया वो 21% का किया है। तो अल्फा 5% इन्होंने जनरेट किया। 5 ईयर्स का भी अल्फा देखेंगे तो समवेयर अराउंड 11% से इस फंड ने बीट किया है। 3 ईयर्स में भी देखेंगे तो 5% से बीट किया है। तो 5 या 10% से अल्फा ये बीट करे। अल्फा मतलब अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न लेकर आ रही है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अल्फा 1 साल नेगेटिव हो सकता है, बट 5 ईयर्स 10 ईयर्स का आप अल्फा देखिए, अल्फा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इससे आप फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज देखते हैं कि फंड मैनेजर कितने अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, कितने परसेंटेज से। तो सेक्टर एलोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लेते हैं तो उसमें आप म्यूचुअल फंड क्यों लेते हैं? आप म्यूचुअल फंड इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना रहता है। तो अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है तो क्या होगा, आपने अगर कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स ले लिया, ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ एफएमसीजी में लगाती है, ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ बैंक में लगाती है, मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन जरूर देखिए। तो फाइनेंस में जो स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप का जो एलोकेशन वो 10.2% है, फार्मास्यूटिकल्स में 9.5%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 9.21%, रिटेलिंग में 5.35%, फूड प्रोडक्ट्स में 4.77%, गैस में 4.01%, फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स में 3.56%, टेलीकॉम में 3.41% और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स में 3.33%। सबसे जो इक्विटी होल्डिंग है, टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स की बात करेंगे जो इन्होंने शेयर्स थे, वो है रिलायंस इंडस्ट्री 9.21%, जियो फाइनेंशियल से, एजस लॉजिस्टिक्स है, आदित्य बिरला है, बीकाजी है, HFCL लिमिटेड है, पॉली मेडिक्योर है, सन टीवी है, अदानी एंटरप्राइजेज है और अदानी पावर लिमिटेड है। तो ये इनके टॉप 10 होल्डिंग्स है। मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सिर्फ लार्ज कैप में 22.13% है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो इसलिए स्मॉल कैप में जो इनका जो एलोकेशन हुआ है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 66.92%, और अदर्स में 10.96%। पोर्टफोलियो बिहेवियर अगर आप देखोगे तो मीन है 26.49%, शार्प रेशियो 1.13%, अल्फा जो मैंने बताया था 4.46%, बीटा जो है वो 0.92% है। मतलब लेस रिस्क लेकर ये फंड अच्छा रिटर्न लेकर आ रही है। स्टैंडर्ड डिविएशन 17.64% है और शॉर्टिनो 2% है। एसेट्स एलोकेशन की बात करेंगे तो इक्विटी में 89.05% है,
अदर्स में 0.06% और कैश इक्विवेलेंट्स में 9.93% है। तो हर म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ कैश लेकर भी बैठते हैं ताकि अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो वो बाय कर सके। तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको मैंने बताया क्वांट मतलब 10 इयर्स का रिटर्न देखें, प्रोफाइल कीजिए, अपने आप को समझिए और एसआईपी में ऐसा इन्वेस्टमेंट करो आप जो आप हर साल कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आज आपने 10,000 कर दिया और नेक्स्ट मंथ से आपको 10,000 की एसआईपी करने में दिक्कत हो रही है। अगर आप 1,000 से कंफर्टेबल है तो आप 1,000 की एसआईपी कीजिए और हर साल 500 रुपए से ही बढ़ाइए। अगर आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो आप आज 1,000 की कर रहे हैं, आप अगले साल 1,500 की करेंगे, आप 1,500 का फिर आप 10% कीजिए, फिर उसका 10% कीजिए। तो हर अपने एसआईपी को हर साल 10% या 5% जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और हर एसआईपी को अपने गोल से अलाइन कीजिए और 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स आप एसआईपी कीजिए। आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं एक छोटे से अमाउंट में। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।